हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो आपके लिए लेके आए हैं आपके 10th क्लास के परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि आपको क्लास 10 में संस्कृत विषय में 100 नंबर दिलाने का काम करेगा। 100 नंबर लाने के लिए आपको संस्कृत पढ़ना आना चाहिए। और संस्कृत कैसे पढ़ना आएगा? जब संस्कृत के बारे में आप जानिएगा कि संस्कृत में क्या है, कैसे है, कहाँ है। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप भी 10th क्लास का परीक्षा देना चाहते हैं और 100 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत में, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इसमें आप सीखिएगा कि संस्कृत को कैसे पढ़ा जाए। यहाँ पे हमने लिखा है संस्कृत पढ़ना सीखे। क्या है? संस्कृत पढ़ना सीखे आसान भाषा में। तो निश्चित रूप से आप पहले इसको देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण वीडियो है, कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्यों? क्योंकि हमने इसमें उस चीज़ को लेके आया है जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप चाहते हैं हम संस्कृत सीखें। तो संस्कृत को सीखने के लिए पहले आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये सभी चिन्ह को आप पहले पहचानना सीखिए कि ये सभी है क्या, इसको पढ़ते क्या है। बहुत विद्यार्थी को पहले ये पता नहीं होता है कि इसको पढ़ते क्या है, जिस वजह से क्या करता है होता है उसे संस्कृत पढ़ने में उसे दिक्कतों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो आइए सीखते हैं पहले आज इस चिन्हों को। और यदि आप इस चिन्ह को सीख जाते हैं तो इसका अर्थ निकल के आता है कि आप संस्कृत पढ़ना सीख चुके हुए हैं। निश्चित रूप से आप क्या कीजिए, इस चिन्ह को पहले समझिए अच्छी तरह से क्या है मामला। उसके बाद आपको काम क्या करना है, यदि आप इसको सीख जाते हैं तो आप अपना बुक को निकाल के उसमें पढ़ने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सी भी फायदा होता है या नहीं होता। निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पे संस्कृत में हमने पहला जो बात लिया है संस्कृत चिन्ह। चिन्ह क्या होता है? ये जो बगल में दोनों लगाया जाता है ये क्या होता है? ये हलंत होता है। क्या होता है? हलंत होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे संस्कृत, हमने क्या लिखा यहाँ पे? संस्कृत लिखा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? ये दोनों यहाँ यदि इसके अंत में लगाते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है? संस्कृत। क्या हो जाता है? संस्कृत। एक चीज़ आपने सीख लिया, सिर्फ यहाँ पे इस दोनों चिन्ह को समझ सकते हैं जिसका कि ह होता है अर्थ, आप इसको क्या कहिएगा? संस्कृत। चलिए अब इसी के अगले टॉपिक पे बात करते हैं। अनुस्वार। क्या है? अनुस्वार। ये जो है जिसको आप देख रहे हैं इसका क्या रोल होता है यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर से एक हम यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको संस्कृत लेते हैं और समझाते हैं कि ये क्या है। संस्कृत। क्या लिखे हम? संस्कृत। अब समझिएगा यहाँ मामला पे, ये अनुस्वार जो है आपका, ये जो अनुस्वार है इसको कब न पढ़ा जाएगा, कब म पढ़ा जाएगा। फिलहाल तो आप जान लीजिए कि अनुस्वार का मतलब होता है न और म। क्या सब होता है? न और म, दो चीज होते हैं अनुस्वार का मतलब। तो समझिए अच्छी तरह से इस चीज़ों को ध्यान से, और आप कुछ जब खत्म हो जाएगा ये वीडियो तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने संस्कृत में कुछ न कुछ जरूर सीखा। तो चलिए अनुस्वार के बारे में समझते हैं। जैसे कि अनुस्वार यदि आपका यहाँ शुरू में बीच में कहीं पे आ जाए, यहाँ से यहाँ तक के पे, तो वहाँ पे आपका जो वो अनुस्वार का अर्थ निकल के आता है वो न निकल के आता है। क्या निकल के आता है? न। जैसे संस, सन, सन, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? संस, सन, सन मने न निकल के आता है। तो यहाँ पे इसका स्थान न का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? न का। जैसे यहाँ पे संस्कृत हो गया, संस, संस्कृत, सन, सन आ रहा है, आपका न का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सर ये बताइए कि म कब होगा। म कब होगा? तो आप समझिए यहाँ पे, यदि यही अनुस्वार आपका, एक एग्जाम्पल फिर से संस्कृत का ही लेते हैं। अब अनुस्वार यहाँ पे हम दे देते हैं तो पे, तो ये क्या बन जाता है? संस्कृतम। क्या बन जाता है? संस्कृतम। अब समझते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे लिखिए संस्कृतम,
ऐसे करके। अब समझते हैं ये क्या है। अब संस्कृतम हो गया। अब चलिए अनुस्वार को समझ चुके हैं, हलंत को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं खंडाकार। ये सभी चिन्ह यदि आपको आता है तो आप समझ जाइए कि हमें संस्कृत पढ़ना भी आता है। यदि आप कोशिश कीजिएगा तो आप निश्चित रूप से संस्कृत किताब को पढ़ सकते हैं। यही सारे वर्डों का उसमें क्या किया जाता है, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए खंडाकार, इसको क्या पढ़ते हैं, जो एस मॉडल से लगा हुआ होता है उसे पढ़ते हैं खंडाकार। क्या पढ़ते हैं, उसे खंडाकार पढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं खंडाकार क्या होता है। इसका अर्थ हुआ कि इस वर्ड पे अंत में जो आएगा उस पे जोड़ देना। जैसे कि कुछ आप बोल सकते हैं जाऊं, जा ऊ वो जो हुआ इस पे जोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है, जाऊं। ठीक है, तो इस पे क्या किया जा रहा है, जोड़ दिया जा रहा है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, खंडाकार पढ़ते हैं, है ना। जा ओ, जब संस्कृत आप पढ़िएगा तो अंत में जो यदि आप इसका ये चीज प्रयोग किया रहेगा तो वहां पे आप इस पे अंत वाले पे थोड़ा सा जोड़ देना है। तो संस्कृत का ये तरीकाएं होती है। ठीक है, अगला बात पे हम लोग चलते हैं हलंत पे। किस पे चलते हैं, हलंत पे। ये क्या करता है, तो ये जैसे आप फिर से एक एग्जांपल आपको हम संस्कृत ही लिखते हैं यहाँ पे, संस्कृत। ठीक है, अब संस्कृत है, ठीक है संस्कृत है, अनुस्वार लगाए संस्कृतम। अब जो है, अब यहाँ पे आप देख रहे थे जैसे म लगा है, तो आप समझ सकते हैं जब म होता है, म के साथ में प्लस अ भी होता है। जैसे कि क होता है तो इसमें क्या होता है, अ भी होता है। स्वर और व्यंजन दोनों है कि नहीं है। क तो आपका अंत में अ आ जाता है, माँ तो आपका अंत में अ आता है। ठीक है, तो इसी अ को हटाने के लिए, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे म लिखे और ये लगा दिए हलंत। क्या लगा दिए, हलंत। तो संस्कृतम हो गया। क्या हो गया, संस्कृतम। यानी म तक ही रहेंगे, अ पे जोड़ नहीं देना है। अ को हटाना ही हलंत लगाने का मतलब होता। हलंत लगाने का मकसद क्या हुआ, अ को अंत में जो अ आ रहा है उस पे जोड़ ना दे, उसको छोड़ दे, उसको हटाना, यानी संस्कृतम। संस्कृतम इसका मतलब यही हुआ। इसमें से क्या हुआ, स्वर और व्यंजन जैसे मिलते हैं तो व्यंजन में से स्वर को छांट लेना ही हमारा क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। तो आप हमें आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी है अच्छी तरह से। आप इसे एक बार ज़रूर से फिर से देखें, यदि समझ में नहीं आया तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ये हमें आशा है। और अब आपका काम क्या है, तो आप किसी भी संस्कृत का एक किताब निकालिए, उसमें पढ़ने का कोशिश कीजिए। कोशिश करने से सब कुछ होता है, और थोड़ा सा मेहनत करने के बाद यदि आप संस्कृत सीख जाते हैं तो ये आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा नंबर दिलाने का काम करता है। यदि चाहते हैं संस्कृत में इसी प्रकार का और भी वीडियो आपके लिए बनाया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।